आज कम यार ये जैनब के कपड़े हैं, फ्रॉक वगैरह उसकी। और ये वो तस्वीर थी उतारी जो वायरल हुई है जैकेट वाली, के नीचे उसकी ना यूनिफॉर्म है स्कूल की, वो है। और ये इसके शूज़ जाने से पहले उम्रे पर लिए थे उसके शूज़। मैंने एक दिन ही पहने उसने, गाड़ी में उम्रे वाले दिन घर से साथ गई है, उसी दिन उसने पहने। उसको साथ लेके जाना भी था। ये अभी तक इसका स्टिकर भी वो अभी इसके अंदर लगा हुआ है, नया स्टिकर प्राइस का जो है। बस क्या इसको एक्सप्लेन करें, जज्बात है। ये बैग भी वो अपनी मर्जी से दे करके लाई थी, मैंने यही बैग लेना बारबी वाला। ये उसकी बुक्स थी हमारे, ये तो बहुत ज़्यादा फख्र था। हाँ ये लास्ट जो उसका होमवर्क है 4 जनवरी का। मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम जैनब है, मेरे वालिद का नाम अमीन है, मेरी उम्र 7 साल है, मैं कसूर में रहती हूँ, मुझे आम पसंद है। सेम नाइट किडनैप्ड, सेम डे सेम नाइट। 4/1 का लास्ट डायरी वर्क, 4/1 को रात को गुम गई है। ज़ाहिर है ये तो हमारे लिए उसकी एक अब याद है, मेमोरी है, उसकी यादें संभाल के रखेंगे इसको तब तक होगा। बालूम और बालूम वाली सबसे पहले हमें इंसाफ चाहिए। जिस तरह उसने उसको किल किया है, जो वो जो अवामल है वो सामने आते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ी वो तुम्हारे लिए बायस तकलीफ है। मैं उस वक़्त मदीना शरीफ में था, सर्दियों की रातें थी, जनवरी का महीना पीक पॉइंट सर्दी का होता पाकिस्तान में। उस वक़्त इधर के 2 बजे थे रात के, उधर सऊदी अरब के 12 बजे थे। जब उन्होंने रात मुझे इतला की कि आज रात जैनब रात 7 बजे जैनब पारा पढ़ने गई है घर से, तो वहाँ से वो गुम हो गई है। जैसे जैसे देर हो रही थी ना, अभी तक मिल नहीं रही, तो फिर खौफ था दिन में, और एक बड़ी नाकाबिल बर्दाश्त जो किसी को कहते हैं ना, वो फिर खाने को दिल करता है ना वो पीने को, बार बार ख्याल उधर ही बच्ची पता नहीं वो इस वक्त किस हाल में है, वो उसके साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कल आफ्टरनून में उसकी डेड बॉडी एक कूड़े के ढेर से वहाँ से रिकवर हुई। पंजाब के शहर कसूर में 7 साल की बच्ची जैनब को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी वीडियो में बच्ची को मुलजिम के साथ जाते हुए देखा जा सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में जैनब के वालिद ने कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट के बावजूद बिल्कुल ताउन नहीं किया। अगर इंसानियत है तो इसका फर्ज एक्शन लें। वाक़े की खबर जंगल की आग की तरह फैली, शहरियों के गुस्से का लावा उबलकर सड़कों पर आ गया। कसूर जिस इलाके में ये वाक़या हुआ बिलखसूस फट पड़ा है। ये एक बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल नहीं है, ये पूरे माशरे का कत्ल है। ज़ैनब का कातिल उसका रेपिस्ट कानून की गिरफ्त में आ गया है। मुजरिम ने नन्ही ज़ैनब समेत कसूर में 7 मासूम बच्चियों को ज्यादती के बाद कत्ल किया था। एक तो वो बेटी का गम है, वो तकलीफ है, परेशानी है। दूसरा उसका पहलू ये है कि घर के सारे मामला सब मुतासर हो गए, और घर में इसकी वजह से जो शौक है ड्रामा है,
जैनब तो मेरे लिए फरिश्ता थी। जब जैनब पैदा हुई थी मैं वेंटिलेटर पे रही थी। मैंने आफ्टर 15 डेज उसे देखा ना। मैं कहती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी तो जैनब की वजह से दी है। उसने इतनी मासूम बच्चियों को उसने मारा है। उसने क्या कुछ उनको फेंका है कूड़े पे। उसने जितनी बच्चियों को किया ना, जहाँ जहाँ फेंका ना, उसके पीस वहाँ वहाँ फेंकने चाहिए। लेकिन ये ऐसा तकलीफ, ऐसे मामला है, ये ना ख़त्म होने वाला। तो उसकी वजह से कभी कैफियत किस तरह की हो जाती है, कभी किस तरह की कैफियत हो जाती है। जैनब की जो शहादत है मुझे एक वो पहचान दे गई। मुझे हर बेटी में जैनब नजर आती है। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं जैनब ला बनाया जाए और उनको विद इन वेरी शॉर्ट टाइम पनिश इनके कर दिया जाए, ताकि दोबारा किसी जैनब के साथ, किसी भी बेटी बेटे के साथ ऐसा मामला ना। मैं ये जद्दोजहद कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ मुतमईन ज़रूर होंगे कि अब इसको सज़ा मिली है, तो आई एम सेटिस्फाइड। ओके मैम, आ गए। बैग इनको पकड़ा देते हैं। ठीक है, चले। उस मुल्क की जैनब समेत 8 बच्चियों के कातिल इमरान को कोट लखपत जेल में तख्तेदार पर लटका दिया गया। आज वालिद ने अपनी फूल सी बेटी के कातिल को अपनी आंखों के सामने तख्तेदार पर लटकते देख लिया। इस वक्त कसूर में जैनब के घर के बाहर नुमाइंदा न्यूज़ आमिर सलामत मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी आमिर। वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्ज़म तो कैफर किरदार तक पहुंच गया, आपके क्या कहना है? जो हो गया वैसा हो गया, लेकिन हमारे आने वाली नस्लों के लिए कोई ऐसे सदेबाग, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के लिए कोई ऐसे इक़दाम कर चलें, पता चले कि एक कुर्बानी जो है ना वो अपना रंग ले आई है। ज़ैनब की सबसे छोटी बहन जो मुझे, इसने ज़ैनब का यूनिफॉर्म पकड़ा हुआ है, ज़ैनब का बैग है उसके पीछे, और मुझे लग रहा है ये बिल्कुल ज़ैनब है। उसकी शक्ल हूबहू ज़ैनब जैसी। ज़ैनब की छोटी बहन, ज़ैनब याद आती है, ज़ैनब से बड़ी है, ज़ैनब से बड़ी है। पार्लियामेंट है, हमारे निसाब के दायरे, वो सबको देख रही है। हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल फ्यूचर को सेव करने के लिए ऐसे कानून बनाएं जो सख्त से सख्त सजाएं हों। एक बार प्लीज पूछ लें, ताकि अगर नहीं है तो मैं दोबारा फीड दे देती हूँ। ये स्कूल बच्ची जैनब का यूनिफॉर्म चाहिए स्कूल का, उनकी वालदा भी मेरे साथ मौजूद है। कोई मेरे साथ बात नहीं की। जब वो फांसी का हटवा उसको लाया गया, वो खुद चल के आया, बेखतर वो चल के आया। बाजार उसके चेहरे पर को होता है ना परेशानी, या मैं इनसे माफ़ी मांगूँ, कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। ब्लैक कपड़ा था उसके सर पर डाला, चेहरे पर, वो डालने के बाद रस्सा डाला गर्दन में, और जैसे ही उन्होंने वो ऐसे हुक्जी खींची है, वो फट्टे निकल गए नीचे, तो खुल गए ड्रब नीचे। उसके बाद मौत वाक़ हुई थी। अब उधर तो अपने चाचू ना बैठ गए, चाचू ना बरोबर।
ये इधर ये राउंड अबाउट हमारी अपनी सारी फैमिली की कब्रें हैं। वाला साहब की कब्र पर भी एवरी फ्राइडे का मैं है। और अब तो जैनब के साथ वो भी सारे होंगे। अगर घर होती तो फिर मैं उसको साथ ही ले गया था। तो यहाँ पर अपने हाथों से कब्र पर फूल डालने उसने उसका ये शौक होता था। और अब बहुत मुश्किल लगता है अपने औलाद की कब्र पर जो है ना अजीब कैफियत होती है। इंसाफ हो गया उस पर हमें मुतमिन है कि इंसाफ के तकाज़े जो भी हैं वे पूरे हो गया। रहमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। इसने जो मकाम अल्लाह ताला ने इसको दे दिया ना शहादत की वजह से उनके लिए और हमारे लिए ज़रिया निजात बन गया जी बेटी। जैनब बेटी को आज हमसे बिछड़े हुए 2.5 साल से ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है, लेकिन उसका जो दर्द है वो आज भी ऐसे ही है। लेकिन ये है आज उसकी वजह से कवानीन बन गए हैं और तब्दीली आना शुरू हो चुकी है। हुकूमत पंजाब से पहला ये एक मुतालबा किया था कि कसूर सिटी को सेफ सिटी करा दिया जाए, तो वहाँ पर फिर पूरे कसूर में ना वो सेफ सिटी के कैमरे लगे। जैनब की वजह से कौम को में एक शऊर डेवलप होगा। लोग अपने बच्चों के लिए पहले से ज़्यादा केयरफुल हुए जैनब की वजह से, कि बाहर लोग डरते इस तरह के वाक़या रिपोर्ट नहीं करते थे, अब वो भी रिपोर्ट करना शुरू हो गए। इसके अलावा बाद स्कूलों में भी वर्कशॉप की हैं, जैसे गुड टच बैड टच है, या अगर आपको ज़बरदस्ती पकड़ता तो आप ज़ोर ज़ोर से चीखें चलाएँ। मखसूस रुबा सिर्फ खुसूसन बच्चों के वालों से बच्चे कम सिर्फ बच्चों को जो वाक़ हैं चाइल्ड उनको फिर देखते हैं, उनको वाच करते हैं। पहले खबर यही आती है कि बच्चे की या बच्चे की तस्वीर आ गई कि इसके साथ उन्हें ज़्यादती हुई है, बाद इंजर्ड होती हैं, बाद वो उनको मतलब ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया होता है। मिनिमम जो मैं देखता हूँ ना, मेरे पास कम से कम 2, 3 या 4 केस आ ही जाते हैं रोज़ाना के। ताहाल अक्सर अदम गिरफ्तारी की वजह से नामुकम्मल पड़े हैं। ये कोई नया गेम नहीं है, बल्कि 1996 से बच्चों को जिनसी इत्तिसाल होता आ रहा है। अभी हम खुड़ियाँ जा रहे हैं, वो जो कायनात बच्ची के साथ नहीं हुआ था वाक़या रेप का, यही मुजरम इमरान अली ने जैनब बेटी
से पहले 1 माह पहले उस बच्ची पर इसने हमला किया था। कायनात के साथ भी ये जब ज्यादती हुई तो उसके मुजरिम ने उसको कूड़े के ढेर पर मतलब अपनी तरफ से तो उसने उसको मार के फेंक दिया, लेकिन जब वो मिली बच्ची तो उसकी सांसें जा रही थी। और क्या इस गली में घर है? स्कूल में इतना लाइक अच्छा पढ़ती थी, स्कूल जाती थी और फर्स्ट पोजीशन माशा 3 क्लास में इसने फर्स्ट इनाम लिए थे, फर्स्ट पोजीशन ली थी। अब जब ये हादसा हुआ इसके 4 दिन पहले इसने 4 पेपर दिए थे तो उस पेपरों में माशा ये फर्स्ट आई थी। ये तो ऐसे थी जैसे मुर्दा ही है, इसकी सांस बिल्कुल है, चेहरा वगैरह था बिल्कुल सारा डैमेज था, आइज़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। मुझसे उम्मीद नहीं थी कि ये बचेगी। इससे पहले 10 बच्चियों की हुई तो कोई हाईलाइट नहीं, तो जब तो ज़ैनब का बच्ची का वाक़या हुआ तो मैं हाईलाइट हुआ तो तब गवर्नमेंट ने मेरी मदद की। इन्हों की एफर्ट है, मैं इन्हों को अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्हों की एफर्ट है कि भी मेरी इन्होंने मदद करवाई। चीफ जस्टिस से भी इन्होंने मुलाकातें की। ये तो मसला ही ऐसा है, जब तक ये जिंदा है ये तो बहुत बड़ी आजमाइश है, परेशान तकलीफ है। कितनी ये एक तकलीफ वाली बात, परेशानी जो मेडिकल रिपोर्ट इसकी भेजी थी तो उन्होंने बताया था कि ये ऐसी ही रहेगी, इसका इलाज नहीं हो सकता। बस अब यही कहते हैं कायनात को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे दे, ठीक हो जाए। मैं पहले भी ये दुआ करता था कि हमारी बच्चियां जो है ना वो लाश हो जाए, इससे के अलावा कोई बच्ची की कोई टॉर्चर ना कोई करे। ये मेरे से पूछे क्या है, किस जिये से गुजर रहा हूँ, रात दिन एक की है। हमारी गली में इतना खौफ हुआ है कि बच्चे बाहर नहीं निकलते, बच्चों को बोलते हैं कि बाहर नहीं जाना, बाबा पकड़ के ले जाएगा, बाहर नहीं जाना, बाबा पकड़ के ले जाएगा, कायनात को ले गया था, ऐसे बच्चे बोलते हैं हमारी गली में। ज़ैनब के नाम से ज़ारा अथॉरिटी कायम हुई है, बिल पास हुआ है, कानून बना, उसमें ये फर्स्ट स्टेप है कि इस पर ये ज़ैनब अलर्ट ऐप कायम की गई है। वो इस वाले से है कि अगर किसी का कोई बच्ची गुम होता है तो जैसे ही आपको पता चले तो उस बच्ची का नाम पता, उसकी तस्वीर वो ज़ैनब अलर्ट ऐप पर डाल दें तो वो मुतलका एजेंसियाँ फौरी अलर्ट हो जाएंगी ताकि हमें अपने कौम के बच्चों को महफूज कर सकें। ये अब उससे ज़्यादा बढ़ गई हैं, कोई बात सुनते रहते हैं कि आज फलान जगह पे हो गया, आज ये इस जगह पे हो गया, आप कसूर में हुए हैं। इससे ज़्यादा अफेक्ट होना चाहिए, ये काफ़ी नहीं है। ज़ैनब के नाम से बिल पास हुआ, लेकिन हमारा सिस्टम इस तरह का है कि जो मुजरम होता है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, तो कोशिश करते हैं जो भी उनकी हेल्प हो सके। तो वो लाइफ ज़्यादातर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उधर ही सर्फ हो रही है। असल में रोज़ाना जो अपनी जो मामूलात होते हैं ज़िंदगी लाइफ वो तो होती है, उसमें यह है ऐसे ही कोई ना कोई कहीं से कोई वाक़या हो गया। वीरम झुगियाँ जा रहे हैं, यहाँ पर वो बच्ची के साथ ज्यादती वाला वाक़या हुआ है ना, तकरीबन 1 माह होगी, तकरीबन 1 माह होगी। वो फैमिली मेरे साथ रब्ते में थी, हमें भी इंसाफ के लिए हमारी मदद करें, हमारे साथ तावन जो भी हो सकता है। बैठे आप बैठे आप बस अल्लाह ताला परेशानी दूर करेगी। अल्लाह ताला ये एक परेशानी महता बन गई है। बच्ची उतो आई बां कर दी, बुरे हालत सी बच्ची दी,
मैं चुकली पानी में छटे लैने बच्ची सही हो गई। मैं पूछा बच्चे की है, कहनी मामा ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਫੜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ, ਬੱਚੀ ਚੱਕ ਵੜ ਕੇ ਨਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਦਵਾਈ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆਈ, ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗਈ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਖੂਹ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। यही हमारे यहाँ पर खराबी है कि जो जब पुलिस के पास ये वाक़या इस तरह का वो जाता है केस, तो FIR काट देना, तो अगर वो FIR नाकस काटेंगे, पूवर काटेंगे, तो वो उसका बराह रास्त फ़ायदा मुजरिमों को पहुँचेगा। अल्लाह करे जिमें उस बच्ची का इंसाफ है, अल्लाह सामने इस बच्ची का भी जन्म तरह इंसाफ मिलता है, इंसाफ मुझे। जैनब के वाक़े के बाद लोगों ने केस रिपोर्ट कराने शुरू कर दिए, पहले कम रिपोर्ट होते थे। कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन तो वाक़या तो हो रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है। मैं क्या कर सकता हूँ, इंसाफ की बात की थी। गुस्सा फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, अफसोस है इस चीज़ पर। रोना नहीं, बोल फैमिली के साथ ये वाक़या हो जाता है, वो फैमिली हमेशा के लिए एक दर्द, एक तकलीफ और गम में मुब्तला होती है। हम जो है वो उसका दर्द, उसका जो उसका दर्द है, उसकी फीलिंग हम जानते हैं या हम उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे ना हमारे अपना कोई जिस्म का ऐसा ही हमारा अपना कोई बेटी मेरी जो है ना वो दुनिया से घर से चले गई है। बेख्तियार आंसू आ जाते हैं आपको गम की वजह से। तो उसके तनाज़ुर में अपने मौक़ों को तब्दील ना किया, तो फिर आने वाले वक्तों में जराइम ये बढ़ेंगे, तो लिहाजा तब्दीली लाएं। ज़ैनब की जो शहादत है वो तो एक तो पूरी कौम को वो झंझोड़ गई, दूसरा उसने पूरी कौम में उसकी वजह से एक शऊर बिल्डअप हुआ, मजलूम की आवाज़ बन गई है जुल्म के खिलाफ। किसी की बेटी या बेटे के साथ ऐसा वाक़या ना हो, यही असली इंसाफ होगा।